यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै भारत्यै नमः। चलिए मित्रों, आज हम लोग भारतीय संस्कृत गुरुकुलम नाम की जो ये हमारी यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आज यमक नाम का जो शब्दालंकार है उसको आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के अनुसार समझेंगे और देखेंगे कि यमक का क्या स्वरूप होता है, यमक के क्या भेद है, यमक के क्या उदाहरण है। ये सब चीज़ें आज हम लोग विस्तार से और आद्योपांत समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यमक अलंकार के लिए हम नवम उल्लास में ग्रंथ में प्रवेश करें, काव्य प्रकाश ग्रंथ में, उसके पूर्व एक बात ध्यान दीजिए, आप लोगों को यहाँ समझ लेना अच्छा होगा अनुप्रास अलंकार को। वैसे अनुप्रास अलंकार आप हमारे पूर्व वीडियो से पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े हैं तो अभी मैं तुरंत 2 मिनट में दोहरा देता हूँ अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं। अनुप्रास अलंकार समझ करके यमक को समझने में आनंद आएगा और आधा ग्रंथ आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, तो देखिए अनुप्रास किसको कहते हैं। तो अनुप्रास कहा था जिसमें सादृश्य हो, है ना, चाहे वर्णों का चाहे पदों का, जिसमें क्या होता हो, एक ही तरह के वर्णों का चाहे एक ही तरह के पदों का सादृश्य हो, एक ही पदों की आवृत्ति होती हो, एक ही तरह के वर्णों की क्या होती है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ये कह दिया। यदि वर्णों की आवृत्ति होती है एक ही तरह, जैसे क आया तो क क क क आया, तो इस तरह से वर्णों की जहाँ जैसे स्वच्छंदोच्छलदच्छ कच्छ कुहर में देखिए वहाँ पर अंतिम पंक्ति क्या है, दीर्घा दरिद्र द्रुम द्रोहो द्रेक महोर्मि मे दूर मदा मंदाकिनी मंदताम। तो दकार मकार इत्यादि इत्यादि वर्णों का क्या आ रहा है, एक ही तरह के वर्णों का व्यंजनों का क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है ना, सादृश्य आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो अनुप्रास अलंकार हुआ, लेकिन चूंकि वर्णों का सादृश्य साम्य था, है ना, वर्णों की आवृत्ति थी, इसलिए उसको वर्णानुप्रास कहा जाएगा। और कहीं कहीं पर ऐसे होता है, कहीं पर क्या होता है, पदों की आवृत्ति होती है। क्या होती है, पदों की आवृत्ति होती है, पदों का सादृश्य होता है ना। तो ऐसा जहाँ पर होता है उसको कहते हैं पदानुप्रास, और उसी का अपर नाम है लाटानुप्रास। ठीक है ना। तो इस तरह करके अनुप्रास 2 प्रकार का, वर्णानुप्रास पदानुप्रास करके, और पदानुप्रास का ही पर्याय है क्या, लाटानुप्रास। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर यमक जो है, अब उसमें क्या है, ये दोनों का अंतर क्या है, ये चीज़ को समझना जरूरी है, वरना कोई भी आपको उदाहरण दे देगा तो आप मतलब उलझ जाएंगे कि ये यमक का है कि अनुप्रास का है, किसका है, नहीं समझ में आ पाएगा। दोनों का अंतर जरूर करिएगा। अभी हम लोगों ने अनुप्रास को 1-2 मिनट में दोहरा लिया है, विहंगावलोकन कर लिया है। अब हम लोग यमक को समझने के लिए ग्रंथ में जा रहे हैं। आचार्य मम्मट ने जो काव्य प्रकाश ग्रंथ लिखा है उसके नवम उल्लास में उन्होंने शब्दालंकारों का जहाँ निरूपण किया है, उसी क्रम में एक यमक नाम का अलंकार आया है, तो जो आपको स्क्रीन में अभी दिख रहा है। ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा है उन्हें यमक के लिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा है, अर्थे सति अर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति ही यमकम। इसको यमक कहते हैं। किसको कहते हैं, तो पूर्व पंक्ति जो है उसके द्वारा उसका यमक का स्वरूप बता दिया। बहुत सरल है ना। जो मैंने पूर्व में बात बताई, भूमिका बताई, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और आपने जल्दबाजी में यदि काट दिया है उस अंश को तो फिर से जाइए, चूँकि वो भूमिका को बिना समझे आप नहीं इसको समझ सकते हैं। तो चलिए, तो ये यमक अलंकार बता रहे हैं किसको कहते हैं। तो संक्षेप से मैं जितना अंश कहता हूँ उतना पकड़ लीजिए। वर्णानाम पुनः श्रुति ही, वर्णों की जो पुनः पुनः श्रुति होती है, आवृत्ति होती है ना। वर्णानाम से पद भी ले सकते हैं, उनकी जो पुनः पुनः श्रुति मतलब आवृत्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं, यमक कहते हैं। हुआ कि नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे भाई ये तो अभी आपने शुरुआत में अनुप्रास का अलंकार के विषय में बताया, वर्णानुप्रास पदानुप्रास, तो यही तो अनुप्रास हो गया, है ना। वहाँ क्या बताया था, वर्णानुप्रास, वर्णों की जहाँ आवृत्ति होती हो वर्णानुप्रास, पदों की जहाँ आवृत्ति होती हो पदानुप्रास। तो यही तो हो गया, ये पदानुप्रास लाटानुप्रास तो हो गया। क्या अंतर है वो दोनों में, तो ध्यान दीजिएगा। लाटानुप्रास जब हमने पढ़ाया था पूर्व वीडियो में, तो मैंने वहाँ पर एक विशेष कंडीशन बताई थी, तभी लाटानुप्रास होता है, तभी पदानुप्रास होता है। ठीक है ना। तो देखिए क्या कंडीशन थी पदानुप्रास होने के लिए। वहाँ पर क्या था,
हमने कहा था कि पदों की आवृत्ति होगी तो पदानुप्रास होगा, ये तो कहा था। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मैंने बताया था कि पदों की आवृत्ति होगी तो पदों का एक अर्थ होगा। पद की आवृत्ति हुई है तो जो पद है उसी का जो अर्थ है वही दूसरी बार अर्थ आएगा। तो चूंकि पुनरुक्ति अलंकार पुनरुक्ति दोष न हो, इसके लिए वहाँ पर उन्होंने क्या कंडीशन में डाल दिया था, उन्होंने कहा था कि तात्पर्य भेद होना चाहिए। शब्द भले एक समान हो, शब्द का अर्थ भी भले एक समान हो, लेकिन क्या होना चाहिए, तात्पर्य का भेद होना चाहिए। मतलब अन्वय दूसरी जगह होना चाहिए, तभी क्या होगा, वहाँ पर लाटानुप्रास चाहे पदानुप्रास होता है, ये कह दिया था। कहा था कि नहीं कहा था? एक बार जरूर उस पंक्ति को देखिएगा लाटानुप्रास वाली, जहाँ पर लाटानुप्रास का उदाहरण दिखाया था और स्वरूप बताया था। ठीक, चलिए, तो ये बताया था। यहाँ पर क्या है, यमक में वर्णों की चाहे पदों की आवृत्ति होती उसको यमक कहते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, अर्थे सति अर्थ भिन्ना नाम, अर्थ भिन्न भिन्न होने चाहिए। ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार में क्या था, जहाँ लाटानुप्रास के उदाहरण हमने दिखाए थे वहाँ पर क्या था, वो पदों के अर्थ भी वही थे, पदों के अर्थ बदले नहीं थे। जैसे वहाँ उदाहरण क्या था, यस्य च सविधे दयिता तुहिन दवदहनः तुहिन दीधितिः तस्य, और यस्य न सविधे दयिता दवदहनः तुहिन दीधितिः तस्य, ये था। तो देखिए दवदहनः 2 बार आ रहा था, लेकिन उसका अर्थ दावानली था। तुहिन दीधिति आ रहा था, लेकिन दोनों का अर्थ, दोनों जगह अर्थ सेम ही था। उसमें तात्पर्य का भेद था, अन्वय दूसरी जगह हो रहा था, दूसरे तरीके से हो रहा था, लेकिन क्या था वहाँ पर, अर्थ दोनों का सेम था। लाटानुप्रास में था कि नहीं था? लेकिन यहाँ पर आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि अर्थ भिन्न भिन्न होने चाहिए, है ना। ये अंतर है उसमें और इसमें। अनुप्रास में अर्थ एक होने चाहिए, समान अर्थ वाले शब्दों का ही क्या हो रहा था, लाटानुप्रास हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो आपको बताने जा रहे यमक, उसमें अर्थों का भेद होना चाहिए। अर्थे सति मतलब मान लीजिए जिसकी आवृत्ति होने वाली है वो पद का यदि अर्थ है, उसका कोई अर्थ है, तो क्या होना चाहिए, अर्थ भिन्न भिन्न होने चाहिए, है ना। दोनों अर्थ, दोनों पदों के अर्थ भले शब्द दोनों एक ही तरह के हैं, आवृत्ति एक ही पद की हुई है ना, लेकिन अर्थ क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, तभी यमक होता है। लगा कि नहीं लगा? ये अंतर है। अर्थे सति अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम पुनः श्रुति ही। लगा कि नहीं लगा? ये पुनः श्रुति जो है यही यमक अलंकार है, शब्दालंकार है। लगा कि नहीं लगा? कि अर्थ के रहने पर क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न अर्थ वाले होने चाहिए वो वर्ण जिसकी आवृत्ति करनी है ना। वर्णानाम पुनः श्रुति, वर्णानाम पदानाम पुनः श्रुति, वर्णों की पदों की जो बार बार पुनः पुनः आवृत्ति है, श्रुति है, उसको यमक अलंकार कहते हैं। लेकिन वो जो पद होंगे चाहे वर्ण होंगे वो कैसे होने चाहिए, भिन्नार्थक होने चाहिए, समानार्थक नहीं होने चाहिए। लगा कि नहीं लगा? तभी यमक अलंकार होता है। इसका दृष्टांत देखेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। अभी इतना अंतर समझ के रखिए। लाटानुप्रास में क्या था, पदों की आवृत्ति को ही वो भी अनुप्रास कहते थे, लाटानुप्रास कहते थे, लेकिन वहाँ था कि पदों का अर्थ एक ही तरह का होना चाहिए। वहाँ एक ही तरह का पदों का अर्थ होता था, केवल तात्पर्य का भेद होता था, अन्वय का ही केवल भेद होता था। लेकिन यहाँ पर तो कह रहे कि अर्थ भिन्न भिन्न होने चाहिए, है ना। यदि अर्थ है उसका कोई, तो अर्थ क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, तभी क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो चलिए आपको समझ में आ गया यमक अलंकार किसको कहते हैं। सरल है, इसको थोड़ा अभी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अर्थे सति अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम पुनः श्रुति ही यमकम। आया कि नहीं आया? तो चलिए हो गया। अब देखिए, एक प्रश्न आपके दिमाग में हो कि अर्थे सति ये सब जोड़ने की क्या ज़रूरत थी, है ना। सीधे क्या कह दो, अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम पुनः श्रुति ही यमकम, ये चीज़ कह दो। इसको समझ लीजिए अभी कारिका से ही, है ना, गद्य पद्य में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं, अर्थे सति ये कहने की क्या ज़रूरत थी, सीधे ही क्या कह दो, अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही यमकम, कि भिन्ना भिन्न अर्थ वाले जो वर्ण होते हैं चाहे पद होते हैं उनकी जो पुनः पुनः श्रुति मतलब आवृत्ति होती है तो यमक अलंकार होता है। यही कह दीजिए ना, है कि नहीं है, यही कह दीजिए। तो अर्थे सति देने की क्या ज़रूरत थी। तो एक बात समझिए, यदि अर्थे सति न दे, केवल क्या लक्षण बना है यमक का,
कि अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही यमकम, इतना ही यदि कहे तो देखिए कहीं पर यमक अलंकार है लेकिन आपका लक्षण नहीं जाएगा। जैसे कहाँ पर, तो देखिए एक वाक्य उन्होंने दिया है, समर समर सोयम। व्याख्या में देखिए आप लोगों को ध्यान में आएगा, व्याख्या में पहला ही शब्द है समर समर सोयम, बस इतना ही रखिए। यहाँ यमक अलंकार है, क्या है, यमक अलंकार है, लेकिन आपके अनुसार यमक अलंकार नहीं होगा। केवल इतना पंक्ति, कोई श्लोक की पंक्ति का एक शब्द उठा के ले लिया है, ठीक है ना, किसी काव्य का एक शब्द उठा के ले लिया है, क्या लिखा है, समर समर सोयम। देखिए समर समर स्वयं में क्या है, समर अयम मतलब ये जो महाराज है, अयम शब्द मतलब यह जो है वो कोई महाराज का इसमें वर्णन किया है किसी राजा का, तो अयम मतलब ये जो राजा है वो समर समरसः, मतलब समर में, समर किसको कहते हैं, युद्ध को कहते हैं ना, तो समर में ये कैसा होता है, समरस होता है, मतलब एक रस वाला होता है, अपना रस अपना स्वभाव बदलता बदलता नहीं रहता है, ऐसा इसमें बात कही गई। लगा कि नहीं लगा, अयम मतलब ये जो राजा है वो समरे समरसः, समरे मतलब समास हो गया है, समर समरस मतलब समर में वो क्या होता है, समरस है, एक रस है, ये इसमें वर्णन किया। अब बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर समर समरस ये दो शब्द है ना, मतलब समास हो गया है, समर समरस। तो देखिए समर मतलब युद्ध, और आगे जो समरस है उसका क्या मतलब एक रस है, युद्ध में वो एक रस है, ये कहने का उसका तात्पर्य है। अब देखिए यहाँ समर शब्द की आवृत्ति हुई है कि नहीं हुई है, समर समरस, समर शब्द की आवृत्ति हुई। समरस में पहले तीन वर्ण देखिए आप, समर है कि नहीं है, तो समर शब्द की क्या हुई, आवृत्ति हुई है। यहाँ पर अलंकार हुआ है, यमक अलंकार है, लेकिन आप यदि अर्थे सती मूल में नहीं रखते हैं, लक्षण में केवल क्या लक्षण बनाते हैं, अर्थ भिन्ना नाम वर्णा नाम सा पुनः श्रुति ही यमकम, तो यहाँ नहीं घटेगा, यहाँ यमक अलंकार नहीं हो पाएगा। देखिए क्या आपके अनुसार लक्षण हो रहा है, अर्थे सती को हटा दे तो, कि भिन्न भिन्न अर्थ वाले जो वर्ण होते चाहे पद होते हैं उन्हीं की क्या होती, उनकी जो पुनः पुनः आवृत्ति होती हो उस तब यमक अलंकार होता है। तो देखिए समर और समरस ऐसे शब्द है ना, तो समर शब्द जो है पहला समर शब्द वो युद्धवाची है, और समरस में जो पहले तीन वर्ण है समर, उसका क्या अर्थ है बताइए। समरस में जो पहले तीन वर्ण है वो समरस में जो पहले तीन वर्ण समर, उसका कोई अर्थ है क्या, उसका तो कोई अर्थ नहीं ना है। अरे जैसे कृष्ण शब्द है तो कृष्ण में कृष्ण का तो अर्थ है, लेकिन ण का तो कोई अर्थ थोड़ी ना होता है। जैसे आपने घटो कहा तो उसका अर्थ घड़ा है, लेकिन उसका केवल घ का क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं होता है ना, अरे अनर्थक होता है, ठीक है ना। वर्ण शब्द का एक देश क्या होता है, अनर्थक होता है ना। तो उसी तरह समरस में जो पहले तीन वर्ण है, समरस मतलब एक रस, समान रस, लेकिन समरस में जो पहले तीन वर्ण समर है उसका कोई अर्थ होगा क्या, कोई अर्थ नहीं न होगा। तो देखिए यहाँ भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों का आवृत्ति हुई है क्या, भिन्न भिन्न पहले तीन वर्ष समर की आवृत्ति हुई है, समर समर है ना, लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ वाले हैं क्या। भिन्न भिन्न अर्थ होने के लिए क्या चाहिए आपको, दोनों का अर्थ कोई ना कोई होना चाहिए ना। अरे भिन्न भिन्न अर्थ वाला कोई शब्द कब कहा जाए, ये दोनों घट और पट ये दोनों भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्द है, तो उसके लिए क्या अपेक्षित है, दोनों का कोई ना कोई अर्थ होना जरूरी है कि नहीं है। जैसे घट का घड़ा अर्थ है और पट का वस्त्र अर्थ है, तो दोनों का अर्थ तो है, तभी तो वो दोनों भिन्नार्थक कहलाएंगे। यहाँ जो समर समर दो बार आ रहा है, तो पहला जो समर शब्द है उसका तो कोई अर्थ है, क्या अर्थ है, युद्ध अर्थ है, लेकिन दूसरा जो समरस में जो समर शब्द आ रहा है उसका कोई अर्थ है क्या, तो इसको क्या कहलाएगा, आवृत्ति तो हुई लेकिन ये भिन्न भिन्न अर्थ वालों की आवृत्ति हुई ऐसा कह पाएंगे क्या, क्योंकि दूसरे समर शब्द का तो कोई अर्थ ही नहीं है। भिन्नार्थक तब हो जब क्या होना चाहिए, तब क्या होना चाहिए, दोनों शब्दों का कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वो भिन्नार्थक होंगे ना। एक का कोई अर्थ ही नहीं है तब वो भिन्नार्थक नहीं कहलाएंगे। तो भिन्नार्थक पदों की यहाँ आवृत्ति हुई है क्या, नहीं हुई है, तो यमक अलंकार नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपत्ति, यहाँ यमक अलंकार था लेकिन आपका लक्षण नहीं जा रहा है। अब जब हम क्या कह देंगे, अर्थे सती कह देंगे कि अर्थ के होने पर है ना, अर्थ यदि है दोनों का तो दोनों भिन्नार्थक होने चाहिए,
है ना, तभी यमक अलंकार होगा, ये हमने कह दिया। अब देखिए यहाँ पर समर की आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों का अर्थ है क्या, दोनों समर पदों का अर्थ है क्या, पहले समर का तो अर्थ है युद्ध, लेकिन समरस का जो समर है उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, तो अर्थ यहाँ पर भिन्न भिन्न नहीं हो पाएंगे, है ना, दूसरे का तो अर्थ ही नहीं है, भिन्न अर्थ की कोई बात ही नहीं है। तो देखिए क्या हमने कह दिया, अब अर्थे सती अर्थ भिन्नानम, कि अर्थ यदि हो, ये लगा दिया, अर्थ यदि हैं तब अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम पुनः श्रुति। यहाँ तो दोनों का अर्थ ही नहीं है, पहले का तो है लेकिन दूसरे का अर्थ ही नहीं है, इसलिए यहाँ अर्थ भिन्नानाम ये अपेक्षित नहीं है। क्या कह दिया, अर्थ यदि भिन्न है, अर्थ यदि है किसी पदों का, तब उसके दोनों अर्थ भिन्न भिन्न होने चाहिए, अर्थ के रहने पर अर्थ भिन्न भिन्न होने चाहिए। यहाँ तो दोनों पदों का अर्थ ही नहीं है, पहले का है दूसरे का नहीं है, तो यहाँ पर भिन्न भिन्न अर्थ होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भिन्नार्थक न होने पर भी क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ये उन्होंने अर्थे सती लगा करके ये बताना चाह रहे, अर्थे सती अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम पुनः श्रुति ही यमकम, कि अर्थ यदि है दोनों पदों का तो क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न अर्थ होना चाहिए, तभी क्या होगा, यमक अलंकार होगा। ये कंडीशन लगा दी उन्होंने, ठीक है। लाटानुप्रास चाहे पदानुप्रास में क्या होता था, वहाँ पर दोनों शब्द अर्थ वाले थे, दोनों पद अर्थ वाले थे, लेकिन दोनों का अर्थ सेम ही था, है ना, एक ही समान अर्थ वाले थे। तू ही न दूधीती ही तू ही न दीदीती ही दव दहन दव दहन, तो दोनों अर्थ वाले थे लेकिन दोनों का अर्थ एक ही तरह का था, अर्थ बदल नहीं रहे थे, इसलिए वहाँ पर लाटानुप्रास चाहे पदानुप्रास माना गया। यहाँ पर क्या कह दिया कि यदि अर्थ है तो अर्थ भिन्न भिन्न होना चाहिए, और एक पद का अर्थ है एक पद का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो यमक हो ही जाएगा, ठीक है ना, तब तो यमक होना ही है। लाटानुप्रास में तो क्या, दोनों पद का अर्थ होना चाहिए और सेम होना चाहिए, है ना, केवल तात्पर्य का भेद हो, तब लाटानुप्रास होता था। यमक कब होता है कि अर्थ यदि रहे, दोनों पदों का यदि अर्थ है तो भिन्न भिन्न अर्थ होना चाहिए, और एक पद का अर्थ है एक पद का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यमक अलंकार हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा, अर्थे सती अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम पुनः श्रुति ही। अब देखिए समर समर सोयम में अयम राजा, मतलब अयम जो ये जो राजा है वो समर में समरस होता है, समरस है, समर में मतलब युद्ध में समरस है, मतलब एक रस है, ये उन्होंने कह दिया, वर्णन किया। अब देखिए यहाँ समर समर ऐसी आवृत्ति हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर समर, यहाँ दोनों पदों, ये जो समर समर आवृत्ति हुई है, दोनों का अर्थ है क्या, दोनों पदों का अर्थ है, पहले समर का तो कोई अर्थ है लेकिन दूसरे समरस का जो समर है उसका कोई अर्थ नहीं है, तो अर्थे सती नहीं बना, अर्थ होने पर भिन्न भिन्न अर्थ होने चाहिए, यहाँ तो अर्थ है ही नहीं दोनों के, इसलिए भिन्न भिन्न अर्थ की अपेक्षा नहीं है, सीधे वर्णानाम पुनः श्रुति, पुनः पुनः आवृत्ति यमक है, तो यहाँ यमक अलंकार बन गया। यही चीज़ आचार्य मम्मट ने बताई है। लग गया, तो क्या निकल के आया, अब आपको ध्यान में होना चाहिए, निष्कर्ष निकाल लीजिए कि दोनों पदों का आवृत्त जो दोनों पद है उसका यदि अर्थ है, दोनों यदि सार्थक है, दोनों का कोई अर्थ है तो भिन्न भिन्न अर्थ होने चाहिए यमक के लिए। और मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि एक पद का अर्थ है एक पद का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, तब तो वहाँ आवृत्ति हो गई, मतलब यमक हो गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, ये दो कंडीशन मैंने आपको बता दिया अलग अलग। चलिए देखिए वही चीज़ बता रहे हैं कि अर्थे सती क्यों जोड़ा, व्याख्या जो है उसमें वही चीज़ बता रहे हैं, अर्थे सती इति उक्तम, क्यों उक्तम, तो उसके लिए बता दिया। क्या कहा, समर समर सोयम इत्यादौ एक सामर्थवत्वे, एक पद क्या है, अर्थ वाला है, और अन्य साम अनर्थकत्व, और दूसरा जो समर पद है, समरस का जो समर है वो क्या है, अनर्थक है, तो भिन्नार्थानाम इति न युज्यते, तो यहाँ दोनों भिन्नार्थक है ऐसा नहीं कह पाएंगे, है ना, दोनों भिन्नार्थक है हम नहीं कह पाएंगे, दोनों भिन्न भिन्न अर्थ, क्योंकि दूसरे का तो कोई अर्थ ही नहीं है, तो भिन्नार्थानाम वर्णानाम केवल इतना कह देते तो यहाँ यमक अलंकार हो पाता क्या, नहीं हो पाता, क्योंकि भिन्न अर्थ वाले शब्द है ही नहीं, तो भिन्नार्थानाम वर्णानाम पुनः श्रुति केवल इतना कह देते तो यहाँ यमक अलंकार नहीं बन पाता। भिन्नार्थानाम इति न युज्यते वक्तुम, ऐसा नहीं कह पाते हम कि यहाँ दोनों भिन्नार्थक है, ठीक है ना, और यमक अलंकार भी नहीं हो पाता, और यहाँ यमक अलंकार हो जाए इसके लिए हमने क्या कह दिया, अर्थे सती इति उक्तम, इसलिए हमने अर्थे सती कह दिया। यदि आवृत्त दो पद है वो दोनों का यदि अर्थ है, दोनों पदों का यदि अर्थ है तब भिन्न अर्थ होने चाहिए,
एक मान लीजिए अर्थ वाला है और दूसरे का अर्थ ही नहीं है, तो फिर भिन्न अर्थ की कोई बात ही नहीं है, तो आवृत्ति हो गई, यमक अलंकार हो गया, इतने से काम चल जाएगा। इसलिए हमने अर्थ सती जोड़ दिया। लगा कि नहीं लगा? तो चलिए ये बात ध्यान रखिएगा, अर्थ सती क्यों जोड़ा कि समर समर स्वयं के लिए जोड़ा। लगा कि नहीं लगा? ठीक। और दूसरा यहाँ पर सा शब्द जोड़ा है, मूल कारिका में जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? मूल में जहाँ यमक का लक्षण किया, वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही, सा श्रुति ही है ना, सा श्रुति। तो ये सा क्यों कह रहे हैं, है ना? श्रुति मतलब आवृत्ति, वो वैसी तरह की आवृत्ति। सा मतलब क्या? वैसी ही आवृत्ति होनी चाहिए। जैसे पूर्व शब्द की जो आवृत्ति, जो पूर्व शब्द जैसा है वैसी ही आवृत्ति होनी चाहिए, उसके लिए सा जोड़ा है ना। सा श्रुति ही, सा आवृत्ति ही, मतलब पहले शब्द में जैसा शब्द है वैसे ही वो दूसरा वाला भी जो आवृत्त शब्द वैसा ही होना चाहिए, तभी यमक होता है। मान लीजिए सर है और आगे रसह है, ठीक है ना, आगे पहले सर है और बाद में रसह शब्द है, तो यहाँ यमक अलंकार नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। वैसे तो वर्णों की आवृत्ति हुई है, स स और र, अब व्यत्यय हो गया है, दोनों उलट गए हैं, ये बात अलग है, ठीक है ना, लेकिन आवृत्ति तो हुई कि नहीं हुई? तो सा शब्द कह दिया तो क्या निकला कि सा श्रुति ही, मतलब वही आवृत्ति होनी चाहिए, वही श्रुति होनी चाहिए। तो सरह में जैसी श्रुति है, सरह सुनने पर क्या समझ में आ रहा है? पहले स्व समझ में आ रहा है, बाद में र आ रहा है। वैसा रसह में आ रहा है क्या? पहले रसह में पहले स समझ में आ रहा है? नहीं ना समझ में आ रहा है। तो सा श्रुति ही, वही श्रुति नहीं हुई, वही आवृत्ति नहीं हुई, ठीक है ना, भिन्न हो गया। इसलिए यहाँ पर विलग, यहाँ यमक अलंकार ऐसे नहीं होगा, समान ही होना चाहिए। रस है उसके सरह है, तो उसके बाद यदि सरह लिखा हो, रस के बाद यदि फिर से रस आता हो तब तो हो जाएगा, तब तो यमक अलंकार हो जाएगा। लेकिन सरह के बाद रसह लिखा है, वर्ण तो वही है, ध्यान दीजिएगा, स और र यही दो शब्द है रस में भी, लेकिन उलट गए हैं। तो सा श्रुति ही, वही श्रुति नहीं हुई, वही चीज़ आपको सुनने में नहीं ना आ रही है, जो सरह में सुनने में आ रही वे रसह में नहीं आ रही। इसलिए यहाँ क्या हो गया? वही लक्षणीय हो गया। तो वही लक्षणीय होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार ऐसे में नहीं माना जाएगा। तो ये सा कह देने से ये लाभ हो गया। सा इति मतलब सा ऐसा कह देने से सरह रसह इत्यादि वैलक्षणीय न तेनैव क्रमेण स्थिता, ये होना चाहिए, ठीक है ना। सरह रसह में क्या हो गया? वैलक्षणीय हो गया है ना, मतलब विलक्षण हो गए, दोनों उलट गुलट हो गए, वर्ण उलट गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं होगा। तेनैव क्रमेण यदि रहे, सर में जिस क्रम से वर्ण रखे स और र, उसी क्रम से यदि दूसरे आवृत्त शब्द में रहे, मतलब सर ही लिखा होता, तेनैव क्रमेण यदि श्रुति होती, तभी क्या होता है? यमक अलंकार होता। ये सा कहने से लब्ध हो रहा है, लब्ध हो रहा है कि नहीं लब्ध हो रहा है? सा श्रुति ही, मतलब वही श्रुति होनी चाहिए, है ना, तेनैव क्रमेण श्रुति होनी चाहिए, तभी यमक अलंकार होता है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, सरह रस ऐसे शब्द होंगे तो वहाँ पर यमक अलंकार नहीं होता है, ये आपको आचार्य मम्मट ने बता दिया, ठीक हुआ। तो ये यहाँ तक की व्याख्या हो गई यमक अलंकार की। तो अब देखिए मैं निष्कर्ष बता दे रहा हूँ, यमक अलंकार कहाँ होता है और कब होता है, ठीक। यमक अलंकार मतलब वर्णों की चाहे पदों की, वर्णों की अभी फिलहाल ले लीजिए, उन्होंने वर्ण शब्द ही प्रयोग किया, तो वर्णों की जो पुनः श्रुति है, पुनः आवृत्ति है, वही उसी तरह की आवृत्ति, तभी क्या होता है? अलंकार, यमक नाम का अलंकार होता है। लेकिन वो वर्ण कैसे होने चाहिए? यदि वो शब्द चाहे वर्ण वो यदि दोनों सार्थक है, दोनों अर्थ, दोनों पदों का, दोनों शब्दों का यदि कोई अर्थ है तो भिन्न भिन्न अर्थ होना चाहिए। और यदि एक का अर्थ है और एक का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तब कोई अपेक्षा नहीं है कि दोनों का अलग अलग, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे का अर्थ ही नहीं है तो फिर क्या मतलब का। तो ये आपका, तो वहाँ पर क्या होता है? यमक नाम का अलंकार होता है। ये आपके सामने निकल के आ गया। चलिए, अर्थ यदि आवृत्त शब्दों का यदि कोई अर्थ है दोनों का, तो भिन्न भिन्न अर्थ होना चाहिए। और मान लीजिए एक का अर्थ है एक का नहीं है, तब भी यमक अलंकार होगा। ये निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वर्णानाम सा पुनः श्रुति, और सा कह देने से ये भी आया कि जैसे शब्द अनुपूर्वी है, जैसा स्पेलिंग है, सर में जैसा स्पेलिंग है, वैसा ही रस में भी यदि होता, रस में चूंकि स्पेलिंग बदल जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पर यमक अलंकार नहीं होगा। वही स्पेलिंग होना चाहिए, दोनों में सेम स्पेलिंग होना चाहिए, तभी क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ये दो चीज़ बता दी। चलिए आ गया।
ये यमक अलंकार है। अभी उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी उदाहरण तो आचार्य मम्मट बहुत बाद में बताने वाले हैं, है ना, लेकिन फिलहाल क्या कह रहे हैं अगली। अब देखिए यमक अलंकार का स्वरूप हमने समझ लिया, केवल एक पंक्ति याद रखेंगे, अर्थे सति अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम पुनः सा श्रुति ही यमकम, इतना यदि ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आपको यमक के विषय में संदेह नहीं होगा, लाटानुप्रास के विषय में संदेह नहीं होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, अनुप्रास और यमक का भेद आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा, बस एक पंक्ति याद रखनी है। अब देखिए यमक जो अलंकार है वो कितने प्रकार का है, वो आचार्य मम्मट यहाँ से बता रहे हैं अगली पंक्ति से, उसके कितने भेद होते हैं, ठीक है ना। तो वो बता रहे, देखिए क्या पंक्ति लिखी, पाद तद भाग वृत्ति ही तद याति अनेकताम। ये जो यमक अलंकार है, तद मतलब वो जो यमक अलंकार है वो अनेकताम याति, है ना, अनेकताम गच्छति, अनेक भेदम मतलब उसके अनेक भेद होते हैं जिसका परिगणन नहीं हो सकता है, ठीक है ना तो इसके पूर्व वाले आचार्यों ने परिगणन कर सके, ना आचार्य मम्मट कर सके है इसका परिगणन, ठीक है ना। तो घबराइए मत, वो कभी भी आपको नहीं पूछेगा कि यमक अलंकार कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका परिगणन ना तो आचार्य मम्मट ने किया है ना तो उनके पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है, ठीक है ना। तो तत् मतलब यमकम अनेकताम याति, तद याति अनेकताम मतलब यमक अलंकार अनेकताम याति, अनेक प्रकार का होता है। कैसे, पाद तद भाग वृत्ति हो करके, है ना, पाद वृत्ति और तद भाग वृत्ति, वृत्ति शब्द दोनों के साथ जोड़ दीजिएगा, पाद वृत्ति और तद भाग वृत्ति। पाद वृत्ति होकर के मतलब पाद में रह करके, और पाद के तद भाग मतलब पाद के भाग में रह करके वो जो यमक अलंकार है वो अनेक प्रकार का हो जाता है, ये आचार्य मम्मट कह रहे हैं। लग गया कि नहीं लग गया? अभी इसको डिटेल से समझेंगे, घबराइए मत। आप कहेंगे अभी तो केवल शब्दार्थ आपको बताइए, इसका तात्पर्य समझाऊंगा। चलिए देखिए, पाद पहले किसको कहते हैं इसको समझिए, पाद किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए एक श्लोक है, ठीक है ना, तो उसका जो कोई भी श्लोक है तो उसका जो चतुर्थांश होता है, चतुर्थ भाग होता है, जैसे अनुष्टुप श्लोक है मान लीजिए, तो उसका चतुर्थ भाग जो होता है ना, जैसे एक अनुष्टुप श्लोक ले लीजिए, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः, ये अनुष्टुप श्लोक हो गया। तो इसके 4 भाग कर लीजिए, है ना। तो 4 भाग क्या होगा, तो पहला भाग होगा रामाय रामभद्राय, एक हो गया। फिर दूसरा भाग क्या हो गया, रामभद्राय रामचंद्राय तेज से, क्या है, रामाय रामभद्राय, अरे श्लोक भी नहीं आता है, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय तेज से, है ना। यहाँ सामने बैठे मूर्ख लोग जिनको ये श्लोक भी नहीं आता, तो रामचंद्राय तेज से दूसरा पाद हो गया। और तीसरा पाद क्या है, रघुनाथाय नाथाय, तो ये तीसरा हो गया। और चौथा हो गया क्या, सीताया पतये नमः, तो ये 4 भाग कर दीजिए। तो उसमें जो एक एक ये भाग हो रहे हैं ना, जैसे अनुष्टुप श्लोक कितने 32 वर्णों का होता है, तो उसके 4 भाग करेंगे मतलब 8 चौक 32, तो 8 तो ये जो होगा उसको पाद कहेंगे। तो श्लोक का जो चौथा अंश होता है, चतुर्थ भाग होता है, उसको कहते हैं पाद। लगा कि नहीं लगा? आपको पता ही होता है प्रत्येक श्लोक में क्या होता है, 4 भाग होते हैं, 4 पाद होते हैं, तो इसी को कहते हैं, श्लोक के चतुर्थ भाग को क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। तो इसमें रहने वाला पाद वृत्ति मतलब पाद में रहने वाला यमक पाद में भी रहता है, और तद भाग वृत्ति, और वो पाद को यदि खंडित कर दे, मान लीजिए वो श्लोक का 4 चतुर्थांश जो है, चतुर्थ भाग जो, उसको क्या कहा, पाद कहा, उसको यदि खंडित कर दे, चाहे 2 में कर दीजिए, चाहे 3 भाग में कर दीजिए, चाहे 4 भाग में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये उसके पाद के क्या हो गए, भाग हो गए, खंड हो गए। तो उसमें भी रहता है यमक, ऐसा नहीं कि केवल पाद में ही रहता है, पाद के जो खंड होते उसमें भी रहता है। तो उसमें रहने के कारण और पाद में रहने के कारण ये यमक अलंकार जो है वो अनेकताम याति, वो अनेक प्रकारों का हो जाता है। अब इसको डिटेल से समझेंगे हम, उसकी व्याख्या आचार्य मम्मट बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, ठीक है ना, संक्षेप में कर रहे हैं लेकिन बहुत बढ़िया से है, आपको समझ में आ जाएगा कि पाद में यमक अलंकार रहता है तो कैसे रहता है ना, और कितने प्रकार का होगा, क्या होगा, तो ये सब चर्चा करेंगे। लेकिन आ गया पाद में रहने के कारण और पाद के खंड में रहने के कारण वो जो यमक अलंकार है वो अनेक प्रकार का हो जाता है। पाद मतलब चरण,
ठीक है ना। एक श्लोक के 4 चरण होते हैं कहते हैं ना, तो ये श्लोक के 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो पाद में रहने के कारण और वो पाद के खंड में, मतलब वो चरण के खंड में रहने के कारण वो अनेक प्रकार का वो यमक अलंकार हो जाता है। चलिए यही कह दिया, पाद तद भाग वृत्ति ही तत्, मतलब यमकम याति अनेकताम, वो यमक अलंकार अनेकताम याति, पाद वृत्ति होकर के और तद भाग वृत्ति, मतलब वो पाद के भाग में, मतलब खंड में रह करके वो यमक अलंकार अनेक प्रकार का हो जाता है। अब क्या है तो देखिए बता रहे हैं, प्रथम द्वितीयादौ, व्याख्या में जा रहे हैं, प्रथम द्वितीयादौ, द्वितीय तृतीयादौ, तृतीय चतुर्थे, प्रथम त्रिष्वपि सप्त, ऐसा करके 7 हो गए। ठीक है ना। देखिए पहले पाद वृत्ति होकर के यमक अनेक प्रकार का होता है, ये बता रहे हैं। पाद वृत्ति होकर के, पाद में रह करके यमक अनेक प्रकार का होता है। तो देखिए प्रथम 4 पाद होते हैं, जैसे हम लोग मान ले कोई भी श्लोक होगा, चाहे अनुष्टुप हो, चाहे इंद्र वज्रा हो, चाहे उपजाति, कोई भी अलंकार का श्लोक हो और कोई भी छंद का श्लोक हो, तो उसमें 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो उसमें जो प्रथम पाद है, ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम पाद है, आप बहुत सारे श्लोक देखते होंगे, उसमें प्रथम पाद जो है वही दूसरे पाद होता है, प्रथम पाद जो है वही तीसरा पाद होता है, प्रथम पाद जो है वही चौथा पाद, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो उसके अनुसार यमक अलंकार होता है, वही चीज़ बता रहे। तो देखिए जो श्लोक मान लीजिए अनुष्टुप श्लोक है, उसका जो प्रथम पाद है, मतलब प्रथम चरण है, पहले के 8 वर्ण, मतलब प्रथम पाद जो है, अभी मैं पाद ही कहूँगा, आप नहीं दोहराऊंगा दूसरे शब्दों से, ठीक है ना। एक बार बता दिया, पाद का अर्थ समझ जाना चाहिए। तो प्रथम पाद जो है, मान लीजिए वही प्रथम पाद द्वितीय पाद भी है, सेम टू सेम, जो प्रथम पाद है वही द्वितीय पाद है ना, वही, मतलब प्रथम पाद में जो शब्द है वही द्वितीय पाद में सेम टू सेम है। तो वहाँ पर एक यमक अलंकार हो गया, नंबर 1 का हो गया, गिनते जाए चलिएगा, ठीक है ना। मैं आपको नाम लिखा देता हूँ, चलिए ध्यान रखिएगा, ताकि आपको भिन्न भिन्न समझ में आ जाए। आचार्य मम्मट इसके नाम नहीं दिए, इसके भेद जितने भी किए उसमें किसी का नाम आचार्य मम्मट ने नहीं दिया है, पूर्ववर्ती जो आचार्य हो गए उन्होंने नाम दिए हैं। तो इसको समझ लीजिए ताकि आपको अलग अलग कर पाए। तो देखिए मैं नाम लिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखते चलिएगा कि प्रथम जो पाद है, ठीक है ना, प्रथम पाद है वो यदि कहाँ पर आ जाए, वही सेम टू सेम पाद यदि द्वितीय पाद हो जाए, है ना, तो वहाँ पर कौन सा यमक अलंकार होगा, लेकिन कौन सा अलंकार, मुख नाम का यमक अलंकार होगा। कौन सा, मुख नाम का, मुख यमक अलंकार होगा, मुख नाम का, मुख लिख लीजिए, फिर आगे सब लिखा जाएगा। तो क्या निकल के आया, प्रथम पाद जो है वही यदि दूसरा पाद हो गया, दूसरे पाद में वही पाद है सेम टू सेम, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार होगा, ठीक है ना। देखिए कंडीशन वही रखनी है आपको, है ना, क्या, अर्थ भिन्न भिन्न होने चाहिए, पाद भले वही सेम टू सेम रख दिया, अर्थ भिन्न भिन्न होना चाहिए। उसके उदाहरण दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, होता ही है, अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वरना पुनरुक्ति हो जाएगा, भिन्न भिन्न अर्थ करते ही है। तो चलिए समझा जाएगा। तो प्रथम पाद जो है वही यदि द्वितीय पाद हो गया तो क्या, और तृतीय और चतुर्थ अलग अलग है, लेकिन द्वितीय पाद प्रथम पाद के समान है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मुख नाम का अलंकार हो जाएगा। और दूसरा आप देखिए, प्रथम पाद जो है वो मान लीजिए तृतीय पाद में चला गया, प्रथम जो है वही तृतीय है, आया कि नहीं, एक एक आगे बढ़ते जाना है, पहले प्रथम को द्वितीय में ले गए, अब प्रथम मान लीजिए तृतीय पाद की जगह चला गया, मतलब प्रथम और तृतीय सेम टू सेम है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो वहाँ पर आपका अलंकार होगा संदंश अलंकार होगा, है ना, संदंश अलंकार होगा, ठीक। तो ये दूसरे प्रकार का हो गया। अब मान लीजिए प्रथम पाद हो वो चतुर्थ पाद में चला जाए, है ना, प्रथम पाद जो है वही चतुर्थ पाद हो जाए, दूसरी और तीसरी अलग अलग है, प्रथम पाद केवल और चतुर्थ पाद में चला जाए, चतुर्थ पाद में चला जाए तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर आवृत्ति नाम का क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। प्रथम यदि चतुर्थ में चला जाए तो यमक अलंकार, और कौन सा यमक अलंकार, आवृत्ति नाम का अलंकार हो जाएगा। लगा, तो 3 अलंकार दे, 3 भेद देख लिए। देखिए यहाँ जो यमक अलंकार होगा वो किस में रह रहा है, पाद में ही रह रहा है ना, पूरे के पूरे पाद में रह रहा है, पूरा का पूरा पाद सेम टू सेम हो जा रहा है, कभी द्वितीय पाद के साथ, कभी तृतीय पाद के साथ, कभी चतुर्थ पाद के साथ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 3 प्रकार के अलंकार बता दिए। देखिए वही लिखा, प्रथम द्वितीयादौ, लिखा है कि नहीं लिखा है,
प्रथमः द्वितीयादो, मतलब प्रथम यदि द्वितीय में रहे, आदि से तृतीय में रहे और चतुर्थ में रहे, तो प्रथम यदि द्वितीय पाद में रहता है तो कौन सा अलंकार? मुख हो गया। और प्रथम यदि तृतीय में रहता है, तृतीय पाद में रहता है तो संदंश, और प्रथम यदि चतुर्थ में रहता है तो आवृत्ति नाम का यमक अलंकार हो गया। लगा कि नहीं लगा? ऐसे बहुत से श्लोक आपको मिलेंगे, सुभाषित, रत्न, भांडागार वगैरह वगैरह देखेंगे तो, लेकिन अब आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा यमक अलंकार होगा। चलिए ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब ये तो हमने प्रथम पाद का देख लिया, अब द्वितीय पाद में आइए। द्वितीय पाद जो है वो मान लीजिए तृतीय पाद में चला गया, द्वितीय तृतीयादौ, है ना? आगे क्या लिखा है? द्वितीय तृतीयादौ, मतलब द्वितीय पाद जो है, द्वितीय जो चरण है वो यदि मान लीजिए तृतीय पाद में चला गया तो, है ना, मतलब द्वितीय और तृतीय सेम टू सेम हुए तो वहाँ पर कौन सा होगा? तो उसके लिए नाम दिया है गर्भ अलंकार, गर्भ यमक, गर्भ नाम का यमक अलंकार होगा। मतलब द्वितीय वो तृतीय में चला गया तो, है ना, द्वितीय तृतीय। और मान लीजिए द्वितीय जो है वो चतुर्थ में चला गया, तृतीय आदि से चतुर्थ ले लीजिएगा, 4 ही तो पाद होते हैं, तो द्वितीय जो है वो मान लीजिए चतुर्थ में चला गया तो वहाँ पर कौन सा होगा? संदष्ट नाम का, कौन सा? संदष्ट नाम का अलंकार यमक अलंकार होगा। आया कि नहीं आया? द्वितीय यदि चतुर्थ के साथ समान हो तो वहाँ पर क्या? संदष्ट नाम का अलंकार होगा। तो कुल मिला के अभी कितने बन गए? 5 अलंकार देख लिए। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं? तृतीय चतुर्थे, मतलब तृतीय पाद के लिए बात कर रहे हैं। पहले पाद का देखा, फिर द्वितीय पाद का देखा, अब तृतीय पाद का देखा। अब मान लीजिए तृतीय जो है वो यदि चतुर्थ अलंकार, तृतीय और चतुर्थ सेम टू सेम हो, है ना, तृतीय पाद जो है वो मान लीजिए चतुर्थ में चला गया, है ना, तो कौन सा अलंकार होगा? तो कौन सा होगा? तो ये होगा पुच्छ नाम का यमक अलंकार होगा। तृतीय यदि पाद जो है वो चतुर्थ पाद में चला जाए, तृतीय चतुर्थे, इसको समझिए इस पंक्ति को, तृतीय चतुर्थे, तृतीय पाद यदि चतुर्थ में चला गया तो पुच्छ नाम का यमक अलंकार होगा। तो कितने? 6 देख लिए, देखे कि नहीं देखे? अब देखिए क्या कह रहे हैं? प्रथमः त्रिष्वपि, मतलब प्रथम पाद जो है ना, वो द्वितीय में जाएगा तो क्या होगा? तृतीय में जाएगा तो क्या होगा? चतुर्थ में क्या जाएगा तो क्या हो गया? तो समझ लिया। अब मान लीजिए ऐसा हो कि प्रथम पाद तीनों में चला गया, मतलब द्वितीय तृतीय चतुर्थ में सब में चला गया, मतलब सेम टू सेम हो गया चारों पाद, है ना, मतलब प्रथम कहाँ चला गया? त्रिष्वपि, मतलब तीनों पादों में, शेष जो 3 है तो प्रथम जो है वो तीनों में चला गया, मतलब द्वितीय तृतीय चतुर्थ तीनों में चला जाए एक ही साथ, तो उसको कौन सा? 7वें अलंकार होगा नहीं? तो इसका नाम क्या होगा? पंक्ति अलंकार। इसको क्या कहेंगे? पंक्ति अलंकार, पंक्ति, ठीक है ना। तो पंक्ति अलंकार हो गया। तो कितने अलंकार हो गए अभी तक? 7 अलंकार हो गए। तो यही तो लिखा इति सप्त, लिखा कि नहीं लिखा? प्रथमः त्रिष्वपि इति सप्त, ये 7 अलंकार हो गए। हुए कि नहीं हुए? ये क्या हुए? पाद वृत्ति हुए, ध्यान रखिएगा, है ना, पाद में रहने वाला। चूंकि देखिए ना पादों के विषय में ही है ना पूरे के पूरे, तो ये पादों में रहने वाला पाद वृत्ति, ये अलंकार 7 अभी देख लिए। अभी 1 2 3 उदाहरण अभी पाद वृत्ति के देखने हैं, मतलब और भी भेद देखने। तो देखिए क्या कह रहे हैं आगे? प्रथमः द्वितीय तृतीय चतुर्थे। अब देखिए प्रथम एक साथ लीजिए, प्रथमः द्वितीय तृतीय चतुर्थे। यहाँ आपका अल्प विराम नहीं दिया है तो दे दीजिए, है ना। यहाँ मेरे साथ आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वहाँ पर भी अल्प विराम नहीं दिया। कहाँ अल्प विराम देना है? तो प्रथमः द्वितीय तृतीय चतुर्थे, ये पूरा एक वाक्य हुआ, है ना। और प्रथमः चतुर्थे द्वितीय तृतीय, ये एक हो गया, है ना। तो देखिए प्रथम जो है क्या है? पूरा का पूरा प्रथमः द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इसको समझिए। प्रथम पाद द्वितीय में चला गया, है ना, मतलब प्रथम और द्वितीय सेम हो गया, है ना। और तृतीय चतुर्थ, मतलब और तृतीय पाद चतुर्थ पाद में चला गया, मतलब प्रथम द्वितीय सेम और तृतीय चतुर्थ सेम। ऐसा एक भी नहीं आया अभी तक, 7 जो दिखा है उसमें ऐसा नहीं आया, है ना। प्रथम जो है वो द्वितीय में, प्रथम द्वितीय, और तृतीय पाद चतुर्थ में चला गया, मतलब प्रथम द्वितीय सेम और तृतीय चतुर्थ सेम। ऐसा होता हो तो वहाँ पर कौन सा 8वां अलंकार होगा? उसका नाम क्या है? युग्मक अलंकार। क्या कहते हैं? युग्मक अलंकार। किसको कहते हैं? तो उसमें लिख दीजिए प्रथम और एरो करके द्वितीय, और द्वितीय और 3 करके एरो करके चतुर्थ लिख दीजिए। तो आपको ध्यान में रहेगा कि प्रथम द्वितीय में चला जाए और तृतीय जो है वो चतुर्थ में चला जाए तो उसको क्या कहते हैं? युग्मक अलंकार कहते हैं। तो कितने भेद हो गए? ये भी पाद वृत्ति ही हैं। तो कुल 8 देख लिए अभी तक। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं? आगे क्या कह रहे हैं?
प्रथम, ये हो गया प्रथमः द्वितीय तृतीय चतुर्थ। अब उलट देना है, प्रथमः चतुर्थे द्वितीय तृतीय। प्रथम बात जो है, अभी तो कहा था द्वितीय में होना, लेकिन अब कह रहे हैं प्रथमः चतुर्थे, प्रथम और चतुर्थ सेम हो जाए, और द्वितीय तृतीय, द्वितीय और तृतीय सेम हो जाए, है ना। तो लिख लीजिए 1 4, 1 4 और 2 3, दूसरा तृतीय में चला जाए, ऐसा यदि होता हो तो ये कौन सा अलंकार होगा? तो ये परिवृत्ति नाम का अलंकार होगा। क्या होगा? परिवृत्ति नाम का यमक अलंकार होगा। लगा कि नहीं होगा? तो कितने हो गए? ये 9 अलंकार अभी हमने देख लिए। आया कि नहीं आया? इति द्वे, ये 2 जोड़ देने हैं। 7 तो अभी इसके पहले देखा है सप्त करके, और उसके बाद ये 2 आ गए। प्रथमः द्वितीय तृतीय चतुर्थ 1 हो गया, फिर प्रथमः चतुर्थ द्वितीय तृतीय करके ये 1 हो गया, तो 2 दिखा दिए ना ये से करके। इति द्वे है ना, ये 2 हो गए। तदेवं पादजम नवभेदम, ये 9 भेद हो गए। पाद, ये 9 भेद कैसे हो गए? पादजम, पाद से होने वाले भेद है, हुए कि नहीं हुए? ये 9 के 9 भेद कैसे? पाद से हो। तो चलिए, ये आपको पादजम नवभेदम ये समझ में आए, पाद से होने वाले 9 भेद है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अभी में पादजम नवभेदम इन्होंने आचार्य मम्मट ने यहाँ दो पंक्ति में गिना दिए। प्रथमः द्वितीयादौ, द्वितीयः तृतीयादौ, तृतीयः चतुर्थे, प्रथमः त्रिष्वपि इति सप्त, ये 7 हो गए। और प्रथमः द्वितीय तृतीयः चतुर्थे, यहाँ अल्प विराम, और उसके बाद ये 1 हो गया। फिर प्रथमः चतुर्थे द्वितीयः तृतीय, ये दूसरा हो गया। तो कुल मिला के ये 2 हो गए, ऊपर 7 और ये 2। तो ये सब पाद से चूंकि पैदा हुए हैं, पाद के कारण पैदा हुई, इसलिए क्या है? पाद जम है। और ये कितने हुए? नवभेदम, ठीक है ना। तो ये पंक्ति याद रखिएगा, पाद जम नवभेदम, और दिमाग में बिठाए रखिएगा कि किस क्रम से गए हैं। बाकी कोई इसमें कठिन चीज़ नहीं है ना। अब आगे और 2 भेद बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 9 भेद, नवभेदम के बाद 9 भेद बताने के बाद आगे और 2 भेद बता रहे हैं। क्या है वो 2 भेद? तो अर्धावृत्ति श्लोकावृत्तिश्च द्वे, ठीक है ना, कि अर्ध की आवृत्ति, अर्ध मतलब जैसे पूर्वार्ध है, वो पूरे के पूर्वार्ध जो है वही उत्तरार्ध हो गया, तो ये क्या हुई? अर्ध श्लोक की आवृत्ति होगी कि नहीं होगी? तो ये अर्ध की आवृत्ति यदि होती है तो वहाँ पर भी एक अलंकार होता है। 9 तो अभी यहाँ तक गिना दिए, ये 10वां अलंकार है, जिसका नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्या नाम है उसका? समुद्भव नाम का अलंकार है, ठीक है ना। कौन सा अलंकार होता है? समुद्भव नाम का अलंकार होता है। यदि क्या होता है? अर्ध की, मतलब आधे श्लोक की आवृत्ति होती हो, नाम से ही पता चल जाएगा। अर्धावृत्ति यदि वो है कहीं पर हो रही है, मतलब आधे श्लोक की यदि आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ पर समुद्भव नाम का अलंकार होगा। और उसी तरह यदि पूरे के पूरे श्लोक की, मतलब पूरा का पूरा श्लोक दोहरा दिया है ना, अर्थ भले भिन्न हो, लेकिन वही पूरा का पूरा श्लोक यदि दोहरा दिया जाए तो वहाँ पर महायमक नाम का क्या होता है? अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? महायमक नाम का अलंकार होता है। तो यहाँ तक ये 2 हो गए, तो 9 और ये 2 कुल मिला के कितने हो गए? 11 अलंकार आप लोगों ने अभी तक देख लिए। समझ में आया कि नहीं आया? और ये 11 अलंकार जो भेद मैंने बताए यमक के, वो 11 के 11 जो है वो पादों में रहने वाले हैं। किस में रहने वाले हैं? पाद में रहने वाले अलंकार है। कैसे है? पाद में रहने वाले अलंकार है। क्योंकि देखिए आप, पाद से ही सब हो रहा है ना। प्रथम पाद द्वितीय में आ गया, प्रथम द्वितीय दूसरी जगह आ गया, तो ये सब पाद निर्मित है। तो ये 11 के 11 अलंकार। लेकिन कोई कोई है, ये जो 11वां मैंने आपको बताया ना, 11वां अलंकार कौन बताया? जिसमें श्लोक की आवृत्ति होती है, उसको कोई कोई लोग जो है उसको पाद वृत्ति यमक वहाँ नहीं मानते हैं, है ना। वो पाद, क्योंकि पूरे का पूरा श्लोक की हुई है, ठीक है ना, आवृत्ति। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि पाद वृत्ति अलंकार कोई कोई लोग, मतलब पाद वो श्लोकावृत्ति वाला जो 11वां अलंकार हुआ, उसको पाद वृत्ति यमक अलंकार नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ऐसा है, आप लोग घबराइए मत। 11 आपने भेद बढ़िया से देख लिए और 11 का नाम दिखा दिया। अब इसके आगे जो मैं आपको भेद बताने जा रहा हूँ, उसके ना आचार्य मम्मट ने नाम दिए हैं, चाहे पूर्ववर्ती आचार्यों ने दिए हों, लेकिन आचार्य मम्मट ने नहीं दिए हैं, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि संक्षेप में उन्होंने गिनाए हैं। बस आप एक गणित लगा करके देखते चलिए, उसको समझ जाइए, कोई कठिन नहीं है, उसको समझिए। देखिए क्या लिख रहे हैं आगे। अब देखिए, यहाँ तक तो पाद वृत्ति यमक की बात हो गई।
अब पाद के खंड वृत्ति, तद भाग वृत्ति लिखा था ना, तद मतलब पाद ही लेना है और भाग मतलब खंड, मतलब पाद के खंड वृत्ति जो यमक होगा, है ना, पाद के खंडों में रहने वाला, पाद में नहीं, पाद के खंडों में रहने वाला जो यमक होगा उसकी चर्चा आप करने जा रहे हैं। तो देखिए समझिए, मान लीजिए एक श्लोक में 4 पाद होते हैं, 4 चरण होते हैं। अब वो जो 4 पाद हैं उसमें जो प्रथम पाद है उसके 2 खंड कर दीजिए, द्वितीय पाद के 2 खंड कर दीजिए, तृतीय पाद के 2 खंड कर दीजिए, चतुर्थ पाद के 2 खंड कर दीजिए, है ना, द्विधा विभक्त 2 बार 2 विभक्त कर दीजिए सब पादों के। तो कुल कितने खंड हो गए श्लोक में? 8 खंड हो गए। इतना ध्यान रखिएगा कि इतने खंड हो गए, 8 खंड हो गए। एक पाद, जब श्लोक में 4 पाद है और वो एक पाद का 2 खंड कर दिया तो कितने खंड हो गए? 8 खंड हो गए। तो क्या कह रहे हैं कि पाद को यदि 2 भाग कर दे, है ना, तो सब पादों में 2-2 भाग हो गए तो कुल 8 खंड हो गए। ध्यान दीजिएगा, 8 भाग हो गए, खंड हो गए। अब देखिए वो जो अब यहाँ कैसे अलंकार होगा, द्विधा विभक्ते, क्या लिख रहे हैं आचार्य मम्मट, द्विधा विभक्ते पादे, कि भाई पाद जब 2 भाग में विभक्त कर दिया जाए तो वहाँ प्रथमादि पादादि भाग पूर्ववत द्वितीयादि पादादि भागेषु अंतभागो अंतभागेषु इति विंशतिर्भेदाः, ये कह रहा। ठीक, देखिए समझिए इसको क्या कह रहे हैं। सब पाद के 2-2 भाग कर दिए, उसमें जो प्रथम पाद का जो प्रथम खंड है ना, प्रथम भाग मतलब प्रथम खंड जो है उसकी आवृत्ति द्वितीय पाद के मतलब प्रथम खंड में हुई हो, मतलब प्रथम पाद का जो प्रथम खंड है उसकी आवृत्ति कहाँ पर? द्वितीय पाद के प्रथम खंड में। और प्रथम पाद के प्रथम खंड की उसी तरह तृतीय पाद के प्रथम खंड में, चतुर्थ पाद के प्रथम खंड में। ये हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह के 3 हो गए कि नहीं हो गए? इसी तरह देखिए कि प्रथम पाद का जो द्वितीय खंड है ना, दूसरा भाग है, दूसरा खंड है, उसका द्वितीय पाद की द्वितीय खंड में, तो तृतीय पाद के द्वितीय खंड में, चतुर्थ पाद के द्वितीय खंड में, ऐसा ही किया कि नहीं किया? तो इसी क्रम से जाना है। जैसे ऊपर आपने पादों को लेकर के किया था उसी प्रकार यहाँ पर क्या लेना है? खंड को लेकर के करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर जब 4 पाद थे और वो पाद से यदि 10 अलंकार बने थे, है ना, बने थे कि नहीं बने थे? वो श्लोकावृत्ति वाले को हम हटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो 10 अलंकार पाद से हुए थे, 4 पाद थे तो उससे 10 प्रकार के यमक बने। अब यहाँ पर खंड कितने हो गए? 8 हो गए, मतलब 2 गुना हो गए। तो 2 गुना हो गए तो कितने प्रकार के यमक हो जाएंगे? तो सीधी बात है, जब 4 पाद थे तो 10 हुए थे, तो अब यदि उसके एक पाद के 2 भाग कर दिए हैं तो कुल 8 खंड हो गए हैं। तो कितने यमक होंगे? 20 होंगे। तो वही उन्होंने लिख दिया है विंशतिर्भेदाः। क्रम वही रखना है। जैसे पाद में आप गए थे ना, प्रथम पाद द्वितीय में चला गया, द्वितीय तृतीय में चला गया, उसी तरह खंड में भी करना है ना, कि प्रथम पाद का जो प्रथम खंड है, प्रथम भाग है, वो मान लीजिए प्रथम पाद का जो, देखिए क्या उन्होंने शब्द पकड़ लीजिए कि द्विधा विभक्त पाद है, मतलब पाद को 2 भाग में विभक्त कर दिए जाने पर प्रथम पाद का जो आदि पादादि भाग है ना, प्रथम आदि पादादि भाग, प्रथम पाद का जो आदि भाग, आदि खंड, उसको द्वितीय पाद के आदि भाग में ले जाए, फिर तृतीय पाद के आदि भाग में, चतुर्थ पाद के आदि भाग में ले जाए। इस तरह किया जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरह से अनेक प्रकार का अलंकार वो यमक होता चला जाएगा। और द्वितीय अंत भाग मतलब द्वितीय खंड जो है, प्रथम पाद का द्वितीय खंड है, अंत भाग मतलब द्वितीय खंड, उसको द्वितीय भाग के अंत खंड में ले जाए। इस तरह करके कुल कितने हो जाएंगे? तो विंशतिर्भेदाः। गिनती सीधी आपको रखनी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इसके नाम भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा। केवल ध्यान दीजिएगा इतना कि पाद जब 4 थे उससे यमक अलंकार जब देखने गए तो 10 अलंकार बने। अब वो पाद को यदि 2 खंड में विभक्त कर दिया जाए तो कितने हो जाएंगे? 2 गुने हो जाएंगे। तो पाद से यदि 10 हो रहे थे तो उसके 2 खंड कर देने पर कितने होंगे? उसके 2 गुना, मतलब विंशतिर्भेदाः। आया कि नहीं आया? विंशतिर्भेदा। और क्या लिख रहे देखिए आगे, श्लोकांतरे ही नासो भागावृत्ति। श्लोकांतर मतलब एक श्लोक के बाद दूसरा श्लोक की आवृत्ति, उसमें ये भागावृत्ति श्लोक भागावृत्ति नाम का वो नहीं मानते हैं, उसमें भागावृत्ति नहीं मानते, इसलिए उसको हटा दी। मैंने आपको पहले ही छुड़वा दिया। 11वां जो अलंकार दिखाया था उसको ये हटाने के लिए कह रहे, उसमें भागावृत्ति नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए 10 के 2 गुना करके हमने 20 कर दिए। अब मान लीजिए एक पाद के कितने खंड हो जाए?
3 खंड कर दिए जाए। 2 खंड करने पर क्या हुआ था, 20 हो गए थे। अब मान लीजिए 3 खंड कर दिया जाए, है ना, 3 खंड कर दिए जाए, एक पाद के 3 खंड कर दिए जाए तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो त्रिखंडे 63 हो गया कि नहीं हो गया। अब मान लीजिए एक पाद के 4 खंड कर दिए जाए, है ना, और उसमें यदि खंडों में यमक देखा जाए तो कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो 40 प्रकार के हो सकते हैं। आया कि नहीं आया। कुल मिला के यह कहना है कि पाद से 10 हुए हैं, तो पाद में यदि 2 खंड कर दिया जाए, है ना, द्विखंडे मतलब 2 खंड कर दिया जाए तो कितने होंगे, 20 होंगे। 3 खंड कर दिया जाए तो 30 होंगे, और 4 खंड कर दिए जाए तो 40 होंगे। ये आपको भेद बता दिए आचार्य मम्मट ने। ये खंड वृत्ति है, ठीक है ना। पाद वृत्ति जो यमक था उसकी गिनती बता दी मैंने आपको, उसके नाम भी लिखा दिए पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार। लेकिन इसका मैं ज़्यादा, चूँकि 40 भेद का नाम कहाँ से आपको ना तो याद रहेगा ना तो उसको पूछेगा, है ना, तो उसको पृष्ठ पेषण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल एक गणित से ही याद रखिए कि खंड वृत्ति, भाग वृत्ति यदि यमक देखा जाए तो अभी 40 हुआ है, अभी अगणित होंगे, असंख्य हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी 40 हुए। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अब दूसरे पृष्ठ में आ गए हम लोग, तो क्या कह रहे हैं। अब ये तो हमने पाद वृत्ति और खंड वृत्ति देख लिए, और सामान्यतः हमने खंड वृत्ति देखे हैं। तो सामान्य देखे कि प्रथम पाद का जो प्रथम खंड है वो द्वितीय पाद के प्रथम खंड में चला जाए, तृतीय पाद के प्रथम खंड में चला जाए, चतुर्थ पाद के प्रथम खंड में चला जाए। तो इस तरह करके सामान्य रूप से देखा है। अब यहाँ पर जो आगे दिखा रहे हैं वो विशेष रूप से दिखा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। प्रथम पादादिगत अंत्यार्धादि भागो द्वितीय पादादिगते आद्यार्धादिभागे यम्यते इति आद्यन्वर्थतानुसारेण अनेक भेदम, अनेक प्रकार का भेद हो जाएगा, है ना। और अनवर्थतानुसारेण, उसके अनवर्थ, उसके नाम के अनुसार ही उसका आपको पता चल जाएगा। अब जो भेद वो बता रहे हैं थोड़े बहुत बता देंगे, हिंट दे देंगे आपको। इस प्रकार से अनेक हो जाएगा, ऐसा आचार्य मम्मट कहने जा रहे हैं, है ना। लेकिन कैसे होगा, अनवर्थतानुसारेण, उसके नाम से ही अब पता चल जाएगा। अभी तक जो नाम बताए आपको, मुख, आवृत्ति, गर्भ इत्यादि इत्यादि जो आपको नाम लिखा है मैंने यमक अलंकार के, लेकिन उसके नाम से आपको पता नहीं चलता था कि कौन सा यमक अलंकार कैसे हुआ। लेकिन अभी जो यमक अलंकार बता रहे हैं कि इस तरह से भी हो सकता है ना, और अपरिगणित हो जाए, तो वो सब अनवर्थ नाम से होगा। उसका जैसा नाम होगा वैसे ही पता चल जाएगा। और ये सब भागवृत्ति ही बता रहे, खंड में रहने वाले यमक की ही चर्चा, क्योंकि पाद में रहने वाले की परिगणन हो गया, खत्म हो गया। खंड में रहने वाले चूंकि अनंत होते, असंख्य होते हैं, तो उसकी अब चर्चा अभी यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला नाम क्या दिया है, आगे अनेक भेदम जहाँ लिख दिया, अनवर्थतानुसारेण अनेक भेदम, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए नाम गिना दिए, अंताधिकम, है ना, क्या कर दिया, अंताधिकम, ये एक यमक अलंकार होगा। कब होता है तो देखिए, मान लीजिए प्रथम पाद है, उसके आपने 2 खंड किए, सब पादों के 2 खंड किए हैं। अब प्रथम पाद जो है, प्रथम पाद का जो अंत मतलब दूसरा, और आदि कहूँ तो प्रथम खंड, इतना ध्यान रखिएगा। अंत मतलब दूसरा और आदि मतलब पहला, ठीक है। तो प्रथम पाद के आपने सब पादों के 2 खंड कर दिए। उसमें प्रथम पाद का जो अंत मतलब दूसरा जो खंड है वो कहाँ पर हो, आदि में हो, मतलब दूसरे पाद के आदि में हो, है कि नहीं, अंत आदि में हो, है ना। मतलब प्रथम पाद का जो अंत मतलब दूसरा खंड है वो कहाँ हो, आदि में हो, मतलब द्वितीय पाद के आदि में हो, तो वहाँ पर अंताधिकम नाम का यमक अलंकार हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है ना, अंत आदि में हो, है ना, मतलब प्रथम पाद का अंत दूसरे पाद के आदि में हो, तो अंताधिकम अलंकार हो गया। यही चीज़ उन्होंने गद्य से बताई। ऊपर जो अनेक भेदम के पूर्व में जो लिखा ना, देखिए क्या लिखा, प्रथम पादादिगत, प्रथम पादादि में रहने वाला जो अंत्य अर्ध मतलब अंतिम खंड है ना, वो यदि द्वितीय पाद का आदि में चला जाए, द्वितीय पादादिगत, द्वितीय पाद के आदि में चला जाए, तो वहाँ पर कौन सा होगा, अंताधिकम नाम का हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा नाम क्या बताया अंताधिकम के बाद, आद्यंतिकम,
तो समझ में आ जाएगा। आदि जो अंतिम में हो, मतलब प्रथम पाद का जो आदि खंड है, मतलब प्रथम खंड, वो कहाँ चला जाए? अंतिम में चला जाए, मतलब द्वितीय पाद के अंतिम में चला जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? आद्यंतिकम कहा जाएगा। नाम से ही जान लेना है बस, ये चीज़ समझ लीजिए, आपको परीक्षा में इतना ही उपयोगी होगा, बाकी सब गद्य फद्य छोड़ दीजिए, है ना। पहले जो मैंने आपको 11 अलंकार बताए उसके ध्यान रखिए, और फिर 2 खंड पढ़ने पर 20 होंगे, 3 खंड करने पर 30 होंगे, 4 खंड करने पर 40 होंगे, इतना ध्यान रखिए। और अभी जो ये अनवर्थ नाम बता रहे यमक अलंकार के, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि वो ये से पता देगा कि अंतादिकम अलंकार कहाँ होता है, फिर ऑप्शन दे देगा 3-4 कि प्रथम का द्वितीय में हो, प्रथम का आदि का भाग द्वितीय के अंतिम में हो, प्रथम का अंतिम भाग द्वितीय के आदि में हो, ऐसा ऑप्शन दे देगा, आपको पकड़ लेना है। और ये सरल है, आपको पता भी चल जाएगा अंतादिकम कब होता है, ठीक। आद्यंतिकम कब होता है ये भी देख लिया। और आगे एक दिया तत्समुच्चय। तत्समुच्चय मतलब अंतादिकम भी हो आद्यंतिकम भी हो, ये दोनों जहाँ मिल जाए तो उसको समुच्चय कहा जाएगा, तत्समुच्चय, है ना। मतलब क्या होगा, मान लीजिए कोई श्लोक है, उसके प्रथम पाद के 2 खंड है, द्वितीय पाद के भी 2 खंड आप रखे ही अभी, तो उसका प्रथम पाद का द्वितीय खंड कहाँ चला गया? आदि में चला गया, है ना। और प्रथम पाद का जो आदि खंड था, प्रथम खंड था, वो द्वितीय पाद के अंतिम में चला गया। ये दोनों जहाँ पर हो गए हो तो वहाँ अंतादिकम आद्यंतिकम ऐसे 2 नहीं मानेंगे यमक, वहाँ तत्समुच्चय करके एक यमक अलंकार मान लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये तत्समुच्चय नाम का हो गया, आया। अब देखिए ये तत्समुच्चय तक देख लिया, फिर मध्यादिकम, है ना। मध्यादिकम को भी समझ रहे, देखिए अब आप कहेंगे मध्य नहीं समझ में आया, आदि तो समझ में आ रहा था, 2 खंड किया था, जो पहला था वो आदि और दूसरा था वो अंत। लेकिन मान लीजिए जरूरी है कि हम एक पाद में 2 ही खंड करें, मान लीजिए 3 खंड किए, आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा आपको। मान लीजिए 2 खंड किए तो 3 खंड किए, 3 खंड किए तो बीच वाला है उसको क्या कहा जाएगा? वो आदि भी नहीं है, मध्य अंतिम भी नहीं है, तो क्या कहा है? वो मध्य कहलाएगा। तो मध्य ऐसे लेना है, ठीक है ना। मान लीजिए एक पाद के कितने खंड किए? 3 खंड किए, 4 भी कर ले तब भी मध्य मिल जाएगा। 4 करेंगे तो बीच वाले 2 होंगे वो मध्य कहलाएंगे, आया कि नहीं आया। तो 3 खंड करे चाहे 4 खंड करे तो उसके लिए क्या होगा? मध्यादिकम। मध्यादिकम जैसे अभी 3 खंड कर लेते हैं, एक पाद के 3-3 खंड किए हैं। अब मान लीजिए प्रथम पाद का जो मध्य में आ रहा है, मध्य खंड, वो द्वितीय पाद के कहाँ हो? आदि में हो, है ना। तो उसको कौन सा अलंकार माना जाएगा? मध्यादिकम, मध्य आदि में आ गया, है ना। फिर आदि मध्यम, मतलब प्रथम पाद का जो आदि है ना, प्रथम पाद का जो प्रथम खंड है उसको कहाँ? मध्य में, मतलब द्वितीय पाद के मध्य में आ जाए तो उसको आदि मध्यम कहेंगे, ठीक। उसी तरह अंत मध्यम, प्रथम पाद का जो अंत है, अंतिम जो कौन है खंड है, वो कहाँ आ जाए? द्वितीय पाद के कहाँ आ जाए? मध्य में आ जाए तो उसको अंत मध्यम कहेंगे। फिर मध्यांतिकम, कि भाई प्रथम पाद का जो मध्य है, मध्य खंड है, वो कहाँ आ जाए? अंतिम में आ जाए, है ना। तो उसको कहा जाएगा? द्वितीय पाद के अंतिम में आ जाए तो मध्यांतिकम कहा जाएगा। और मान लीजिए ये अंत मध्यम और मध्यांतिकम ये दोनों एक जगह मिल जाए, है ना। मतलब अंतिम प्रथम पाद का अंतिम है वो दूसरे पाद में मध्य में पड़ा है, और प्रथम पाद के मध्य में हो द्वितीय पाद के अंतिम में पड़ा है, ये सब दोनों जहाँ हो जाए तो वहाँ पर समुच्चय कह देना। या तो ये चारों जहाँ मिल जाए, मध्याधिकम, आदि मध्यम, अंत मध्यम, मध्यांतिकम, तेसाम समुच्चय, बहुवचन है ना, तो चारों को ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये चारों जहाँ मिल जाए, मतलब मध्य वाला आदि में हो दूसरे के, और आदि वाला मध्य में हो, अंत वाला मध्य में हो, मध्य वाला अंतिम में हो, ऐसा यदि हो जाता है एक ही जगह में तो वहाँ समुच्चय नाम का क्या माना जाएगा? यमक अलंकार माना जाएगा। लगा कि नहीं लगा? यही उन्होंने कह दिया। अब देखिए ये तो हम क्या कर रहे थे, ये खंड में अलंकार देख रहे, तद भागवृत्ति ये सब यमक अलंकार हो रहे हैं अभी, ठीक है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रथम खंड, प्रथम पाद जो है उसके आपने मान लीजिए क्या किए, 2 खंड किए, चाहे 3 किए, चाहे 4 किए। अब उसी का जो प्रथम खंड है, प्रथम पाद का जो प्रथम खंड है वही सेम टू सेम उसी पाद का अंतिम खंड है, ऐसा भी तो हो सकता है। अरे अभी तक तो हम जो प्रथम है वही दूसरे पाद में ही देख रहे थे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है प्रथम पाद में ही सेम टू सेम खंड हो रहे हो, तो उसकी बात कर रहे हैं। तथा तस्मिन्नेव पाद, उसी पाद में आद्यादि भागानम, आद्य जो भाग है, आद्य खंड है वो मध्य भाग में चला जाता हो, है ना, तब भी यमक नाम के यमक अलंकार ही होंगे, ये बता है। अब आगे दूसरी बात, मध्य भागेषु यमक अलंकार होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। फिर क्या कह रहे हैं, ये एक बात ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोगों ने देखी वो श्लोकों में ही देखे,
देखा ना, यमक अलंकार अभी तक हम ये तो कहाँ देख रहे हैं, वो श्लोक में ही देख रहे हैं ना। अरे पाद और पाद के खंड किए, तो ये सब श्लोक में ही तो होता है। अब जहाँ अनियत जगह हो, अनियत मतलब जहाँ गद्य हो, हैं गद्य हो, वहाँ पर भी तो सेम टू सेम आते हैं। और कादम्बरी इत्यादि पढ़ेंगे तो वहाँ सेम टू सेम शब्द आते हैं कि नहीं, एक ही तरह के, अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ पर भी यमक होता है। अब कितना गिनेंगे आप, कितना गिनेंगे बताइए। ये श्लोक केवल पद्य का भी नहीं गिना जा पा रहा है ना, इतने अलंकार हो जा रहे हैं। तो गद्य जब अनियत स्थाने आवृत्ति, मतलब अनियत स्थान, ये पद्य तो नियत स्थान हो गया, इसमें आप खंड करें ये सब कर सकते हैं, लेकिन अनियत स्थान जो गद्य है उसमें आवृत्ति यदि होगी तो वहाँ पर कितने यमक हो जाएंगे, अनेक प्रकार के हो जाएंगे। आया कि नहीं, प्रभृततमम यमकम, प्रभृततम अभेद भेद हो जाए, प्रभृततम भेद हो जाए, प्रभृततम मतलब अनेक प्रकार के भेद हो जाएंगे हमें। इसीलिए मूल पंक्ति जो आपको मैंने दिखाई थी वहाँ क्या लिखा था, पाद तदभाग वृत्ति ही यमकम अनेकताम याति, कि पाद में रहने वाला यमक और तद खंड में रहने वाला जो यमक है वो अनेकताम याति। तो आपको शुरुआत में लगा होगा कि पाद में रहने वाला यमक तो गिना जा रहा है, तो कैसे अनेकता, अरे गिन के कह देना चाहिए ना, लेकिन पाद वाला आप गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तद खंड में रहने वाला उसको गिन पाएंगे क्या, नहीं ना गिन पाएंगे। और वो छोड़ दीजिए, गद्य अनिय स्थान, मतलब गद्य में जहाँ चले जाएंगे वहाँ तो आवृत्ति पदों की ढेर सारी होगी, वहाँ कितने बताएंगे आप, तो वहाँ ये अनेक प्रकार के यमक हो जाते हैं, तो ये खंड वृत्ति यमक कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये अनेकताम याति आपको समझ में आ गया होगा। तो आवृत्ति रीति प्रभृततम भेदम, लगा कि नहीं लगा, ये हो जाएगा। अब देखिए आचार्य मम्मट एक अंतिम पंक्ति में अपना हार्द बता दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तद ये तत काव्यांतर गड़ुभूतमिति नास्य भेद लक्षणम कृतम, ये सब जो भेद लक्षण है, अस्य भेद लक्षणम न कृतम, ये जो भेद बताए उसके लक्षण में अब उसके स्वरूप नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि तद ये जो भेद है वो काव्य में अंतर्गड़ुभूतम, अंतर्गड़ु की तरह ये हो गए। ठीक है ना, अंतर्गड़ु की तरह हो गए, मतलब क्या हो गए समझिए इसको, जैसे वो आते हैं ना इक्षु, संस्कृत में इक्षु कहते हैं, गुजराती में शेरडी कहते हैं। ठीक है ना, हिंदी में क्या कुछ शब्द है आप लोगों को ध्यान में हो तो लिख के बताइएगा, ध्यान में नहीं आ रहा, तो इक्षु कहते हैं, है ना, संस्कृत में शेरडी, जिसका गन्ना, गन्ने का रस कहते हैं। हाँ, तो गन्ने का रस, तो गन्ना जो होता है उसका गन्ना आपने देखा होगा तो आपको पता होगा बीच में गांठें आती है, आते नहीं, उसको कहते हैं अंतर्गड़ु, है ना। तो ये भेद जो है ना वो काव्य में अंतर्गड़ु की तरह हो गए हैं। जैसे इक्षु रस का पान, इक्षु को खाते समय वो गांठें कितनी नहीं अच्छी लगती है, वहाँ आते हैं तो फिर दांत को कितना कष्ट होता है कि नहीं होता है। इसी तरह काव्य में जब ये सब यमक ऐसे भेद यदि बताने चलेंगे तो क्या होने लगेगा, सर में दर्द होने लगेगा। इसलिए मैंने इसके भेदों के लक्षण मतलब भेदों के स्वरूप नहीं बताए। देखिए आचार्य मम्मट भी परेशान हो गए हैं यमक से, है ना, तो आपका तो परेशान होना स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तद ये तत् काव्यांतर्गड़ुभूतम, अंतर्गड़ुभूतम होने के कारण, है ना, अंतर्गड़ु वो गले में आता है ना, जो वो थोड़ा गले में उपसा हुआ भाग, उसको भी अंतर्गड़ु कोई लोग कहते हैं, बहुत जगह आता है, तो वो भी कैसा ऐसे बाहर निकला, अच्छा नहीं लगता है देखने में, उसी तरह का ये है ना, किसी को बहुत ज़्यादा बाहर होता है तो अच्छा नहीं लगता देखने, तो उसी तरह ये भी भेद जो इसके है क्या है, अंतर्गड़ुभूत है ना, इसीलिए इसका भेद लक्षण मैंने नहीं किया। आचार्य मम्मट का इससे पता चल रहा है कि यमक से परेशान हो गए ऐसा, है ना। तो चलिए यही यमक के भेद जो बताने चाहिए था। यमक का स्वरूप आप ध्यान में रखिए कि अर्थे सती अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति यमकम, ये ध्यान रखिए। और वो जो यमक है ना, मैं निष्कर्ष बता रहा हूँ, आप ध्यान दे दीजिए। वो जो यमक है वो पाद वृत्ति होकर के और तत्खंड वृत्ति होकर के अनेक प्रकार का हो जाता है। पाद वृत्ति होकर के 11 प्रकार, है ना, वो कैसे बताए वो ध्यान में रखिएगा जरूर, है ना। और तत्खंड वृत्ति जो उसमें, तत्खंड वृत्ति के नाम मैंने भी नहीं लिखा है और आपको पूछेंगे भी नहीं, लेकिन यदि इसमें जो ये आए थे अनवर्थ भेद, उसके नाम के अनुसार ही पता चल जा रहा था, अंताधिकम आद्यंतिकम, तो उसको दिमाग में केवल रखिएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या होगा। ठीक है ना, बस इतनी चीज़ ध्यान में रखिए, और बाकी सब अंतर्गड़ु है ऐसा करके आप उसको रख दीजिए साइड में। ठीक, तो ये आप क्या करें, एक कागज़ में उतार लीजिएगा, आपको कितनी कितनी चीज़ें आपको इसमें से लेनी, ग्रहणीय पदार्थ अलग कर लीजिएगा, और यमक अलंकार इतना
उतना समझ के रखिएगा, ठीक। चलिए, दिंग मात्रम उदाहरीयते। अब मैं दिंग मात्र, अब देखिए इतने सारे भेद बताए, लेकिन आचार्य मोहम्मद ने सबका उदाहरण भी नहीं दिया, है ना। क्या लिया? दिंग मात्रम। थोड़े से मैं उदाहरीय, थोड़ा भी मैं अभी उदाहरण दे देता हूँ, जितना जितना अभी यहाँ देना मुझे उचित लगता है उतना दे देता हूँ। बाकी आप सब जहाँ जहाँ आए वहाँ वहाँ समझ लीजिएगा कि यहाँ के कौन सा यमक अलंकार और कैसे हुआ, ठीक। अब देखिए क्या क्या वो उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। तो देखिए ये सब श्लोक उन्होंने 6-7 श्लोक 8 श्लोक दे दी है। एक एक श्लोक में हम बारीकी से देखिए, केवल इतना पकड़ते जाएंगे कि कौन सा क्या हुआ है ना। जिसका नाम मैंने लिखा है मैं आपको प्रश्न करता जाऊंगा, आपको पकड़ लेना है कि कौन सा अलंकार हुआ है, ठीक है, ताकि आपको दृढ़ भी हो जाए। देखिए उदाहरण, अर्थ बर्थ देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, ये आपको पता चला ही गया है यमक में। देखिए क्या है पहला श्लोक 361 का, सन्नारी भरणो माय माराध्य विदुषेखरम सन्नारी भरणो मायस ततस्त्वम पृथ्वीम जय। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, सन्नारी भरणो माय, यहाँ तक का जो ये प्रथम पाद है वही क्या हो गया है, तृतीय पाद हो गया है, ठीक है ना। तो प्रथम पाद यदि तृतीय पाद हो जाए तो कौन सा यमक अलंकार होता है, आपको मैंने नाम लिखा है तो उसमें से गिन के रखिए, अपने से विचार करके रखिए, मैं अभी बताऊंगा आपको नाम, ठीक है ना। यदि वही आप भी बोले हैं तो आप यमक अलंकार को समझ गए हैं और परीक्षा में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो आपको यही श्लोक लिख के दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा यमक अलंकार है, तो आपको यदि पता होगा तो ध्यान में आ जाएगा। तो चलिए क्या हुआ है, प्रथम पाद ही तृतीय पाद हो गया है। तो प्रथम पाद ही जब तृतीय पाद हो जाता है तो कौन सा अलंकार होता है, संदंश अलंकार होता है। तो वही संदंश अलंकार हुआ है, लग गया। यदि आपका उत्तर संदंश था तो बिल्कुल सही था, यदि आपने सही उत्तर दिया है तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, कि मैं संदंश ही बोला था। तो चलिए ध्यान रखिएगा, ये हो गया संदंश अलंकार का उदाहरण, ठीक है ना। तो देखिए फिर क्या दूसरा 362 का श्लोक देखिए, विनायमेनो नयता सुखादिना विनायमेनो नयता सुखादिना महाजनो दीयत मानसादरम महाजनो दीयत मानसादरम। इसमें क्या हुआ है, प्रथम पाद दूसरा पाद हो गया है और तृतीय पाद चतुर्थ पाद हो गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रथम पाद दूसरा हो गया, दूसरा पाद चतुर्थ पाद, तीसरा पाद चतुर्थ पाद हो गया। इसमें कौन सा अलंकार है ये भी आप लोग देखिए, है ना। कौन सा अलंकार हुआ है, युग्मक अलंकार हुआ है। यदि आपका उत्तर युग्मक है तो बिल्कुल सही उत्तर है, युग्मक अलंकार है, ठीक है ना। यदि आपने नाम शुरुआत में नहीं लिखे तो मैं आपको कह रहा हूँ फिर से वहाँ जाके उस वीडियो को वहाँ से चालू करके नाम ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि ये 10 में से 11 अलंकारों में से तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक हुआ। तो प्रथम ही द्वितीय पाद हो जाए और तृतीय पाद चतुर्थ पाद हो जाए तो युग्म अलंकार होता है, ये देख लिया, ठीक। फिर क्या आया, अब सत्वारंभतो वस्य बलम विततारवम सर्वदारणमानेसी दवानल समस्थितः, है ना। इसमें देखिए क्या किया है यहाँ पर, ये कौन सा 363 का यही श्लोक है, 362 का तो हो गया ना। अरे प्रथम पाद द्वितीय हो गया, द्वितीय पाद क्या हो गया, अच्छा हाँ 300, ये कहीं कहीं गलत संख्या मतलब अलग अलग संख्याएं छपी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, समझिए। देखिए अब आप ये 300 यहाँ 363 है, कोई दिक्कत नहीं, किसी में 362 है, कोई दिक्कत नहीं, समझिए वो क्रम ही है, ध्यान रखें। तो देखिए ये श्लोक में कहाँ किसकी आवृत्ति हुई है, सत्वारंभतो वस्य बलम विततारवम सर्वदारणमानेसी दवानल समस्थितः। यहाँ कौन सा हुआ, प्रथम पाद ना तो द्वितीय में गया, प्रथम ना द्वितीय में गया, द्वितीय प्रथम ना चतुर्थ में गया, कहीं नहीं गया। यहाँ कौन सा यमक अलंकार है, तो ध्यान दीजिए 364 का अलंकार, उसके बाद वाला श्लोक देखिए 364, किसी में 363 होगा, तो उसके बाद वाला श्लोक देखिए क्या लिखा है, सत्वारंभतो वस्यमवलंबिततारवम सर्वदारणमानैसी दवानल समस्थितः। देखिए दोनों श्लोक सेम टू सेम है कि नहीं है, दोनों श्लोकों का अर्थ भिन्न है। मैं अभी चूंकि अर्थ में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, लंबा चौड़ा हो जाएगा, हमको जो अर्थ समझना है वो अर्थ समझ लीजिए, है ना। देखिए इसीलिए देखिए सत्वारंभतो वस्य बलम, यहाँ सत्व परक है, वहाँ सत्वारंभत अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन शब्द तो वही है। पूरा का पूरा श्लोक के शब्द देख लीजिए, अनुपूर्वी देख लीजिए, अक्षर देख लीजिए, वही सेम टू सेम है। तो क्या बताया था कि जब श्लोक की आवृत्ति हो जाए पूरे के पूरे, ये पूछता है, एक परीक्षा में पूछा भी है कि पूरे के पूरे श्लोक की यदि आवृत्ति हो जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है।
तो यमक अलंकार होता है, लेकिन यमक में कौन सा होता है तो क्या बताया, महायमक अलंकार होता है ना, महायमक। अरे पूरा का पूरा श्लोक ही दोहरा दिया। अर्थ भिन्न भिन्न है, ध्यान दीजिएगा, अर्थे सति अर्थ भिन्न नाम कंडीशन जुड़ी हुई है, दोनों का कोई अर्थ है और भिन्न भिन्न अर्थ है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया महायमक का उदाहरण। तो दोनों श्लोक चले गए, 363 364, मैं इसमें आपको स्क्रीन के अनुसार बोल रहा हूँ। चलिए, इसके बाद 365 में चलिए क्या बताया, अनंत महिम व्याप्त विश्वाम वेदान वेदयाम याच माते व भजते प्रयते मान वेदयाम। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, न वेदयाम, आपको अभी सीधे पकड़ में नहीं आएगा कि भाई कोई प्रथम पाद द्वितीय तृतीय में तृतीय चतुर्थ में, ऐसा नहीं हुआ है ना। पूरा देखिए, न द्वितीय पाद जो आपका है ना, मतलब पूर्वार्ध में अंतिम शब्द क्या है, न वेदयाम, और चतुर्थ का अंतिम चतुर्थ पाद में देखिए न वेदयाम, है ना। चूंकि अर्थ भिन्न भिन्न होना चाहिए, ये तो कहा ही है, शब्द केवल एक तरह के मिला रहे और वर्ण एक तरह के हैं, ठीक है ना, लेकिन अर्थ तो भिन्न भिन्न होंगे। वहाँ मान वेदयाम, वहाँ न वेदयाम, ऐसा है। तो अर्थ तो भिन्न भिन्न है ही, ये तो समझ, लेकिन न वेदयाम इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वर्णों की पुनः पुनः श्रुति हो रही है कि नहीं हो रही है, अर्थ भी भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर भी कोई अलंकार हुआ है, कौन सा अलंकार हुआ है, कौन सा अलंकार हुआ माना जाएगा, देखिए तो यहाँ देखिए ये खंडवृत्ति अलंकार है ना, खंडवृत्ति अलंकार है, इसलिए चूंकि खंडवृत्ति अलंकारों में नाम नहीं गिनाए थे, लेकिन इतना आप समझ में आ रहा है कि भाई जो द्वितीय पाद का जो द्वितीय खंड है वो चतुर्थ पाद के द्वितीय खंड में आवृत्त हुआ है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो यमक अलंकार हुआ, इतना समझ में आ जाता है ना, तो तब भी बढ़िया है। चलिए, ये इसमें ये नहीं पूछेगा कि कौन सा हुआ है, ये पूछ सकता है कि इसमें पादवृत्ति यमक अलंकार है कि खंडवृत्ति यमक अलंकार, तो खंडवृत्ति है। या तो ये पूछ सकता है कि यमक अलंकार है कि लाटानुप्रास अलंकार, तो यमक अलंकार, ये ध्यान में होना चाहिए। ठीक, नाम इसमें नहीं पूछेगा, कबड़ा यमक। चलिए, ये 365 का हो गया। फिर आगे चलिए, यदा न तो नयात्ययम नयात्ययम शिवे हिताम स्मरामिताम स्मरामिताम। क्या हुआ है, अरे 4 पाद है, वो चारों पादों में 2 खंड कर दिए हैं, ठीक है ना। उसमें प्रथम खंड द्वितीय खंड के साथ सेम है, प्रथम पाद का जो प्रथम खंड और द्वितीय के साथ सेम है ना। द्वितीय पाद का जो प्रथम है वो उसके नयात्ययम नयात्ययम, शिवे हिताम, तृतीय पाद के प्रथम खंड द्वितीय खंड सेम सेम, चतुर्थ पाद का स्मरामिताम स्मरामिताम, प्रथम खंड द्वितीय खंड सेम सेम, है ना। इसमें कौन सा अलंकार होता है बताइए, कौन सा यह अलंकार होता है। अरे ये भी खंडवृत्ति यमक अलंकार है ना भाई, अरे खंडवृत्ति है ना, आदि है वो अंत हुआ लेकिन उसी पाद में हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। आदि खंड मतलब पहला खंड द्वितीय खंड हो गया लेकिन उसी पाद में हुआ, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, खंडवृत्ति यमक अलंकार है, इतना ही ध्यान में रखिए। ये उदाहरण उन्होंने दे दिए हैं। ठीक, चलिए फिर क्या आया, सरस्वती प्रसादम में स्थिति चित्त सरस्वती, सरस्वती कुरुक्षेत्रम कुरुक्षेत्र सरस्वती। तो देखिए यहाँ सरस्वती पद 4 पाद है, उसमें जो प्रथम खंड है सरस्वती वो द्वितीय पाद के द्वितीय खंड में है कि नहीं है, तो आद्यंतिकम हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और उत्तरार्ध में भी देखिए सरस्वती जो है जो द्वितीय पाद के प्रथम खंड में है, और वो तृतीय पाद के प्रथम खंड में जो सरस्वती है वही क्या है चतुर्थ पाद के द्वितीय खंड में है, तो वो क्या हुआ आद्यंतिकम ही हुआ है ना, आदि अंतिम में चला गया। और वो उत्तरार्ध में ही देखिए कुरुक्षेत्र हो रहा है, तो वो तृतीय पाद जो है उसका जो द्वितीय खंड है वो चतुर्थ पाद के प्रथम में चला गया है, इसको क्या कहा जाएगा अंतादिकम, है ना, कि तृतीय पाद का जो अंतिम कुरुक्षेत्र था तो चतुर्थ पाद के आदि में चला गया, तो अंतादिकम हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से आपको समझ लेना है सब जगह, ठीक है ना। ये हो गया 367वां, अर्थ अलग अलग है, ठीक है ना। चलिए फिर क्या है, ससार साकम दर्पेण कंदर्पेण ससारसा सरन्नवा ना बिभ्राणा सरन्नवा, ये श्लोक है। देखिए ससारसा, ये भी इसमें 4 पाद है, इसमें भी 2 खंड कर दीजिए। ससारसा एक खंड हो गया और कम दर्पेण ये दूसरा खंड हो गया,
चार चार वर्ण लेकर के, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे पाद में क्या हुआ है, वो कंदर्पेण जो पहले पाद में दूसरे था वो यहाँ पहले रख दिया कंदर्पेण, वो ससारसा जो पहले था उसको यहाँ दूसरा रख दिया। तो देखिए प्रथम पाद का जो प्रथम खंड है ससारसा, वो द्वितीय पाद के अंतिम में आ गया, जिसको क्या कहा जाएगा, आद्यंतिकम। हुआ कि नहीं हुआ। और प्रथम पाद का जो द्वितीय खंड है कंदर कम दर्पेण, ये जो है वो द्वितीय पाद के आदि में आ गया, तो क्या कहलाएगा, अंताधिकम। ये हो गया, तो समझ में आ गया। इसी तरह शरणनवा एक खंड हो गया, और ना विभ्राणा ये दूसरा खंड हो गया। और दूसरे चतुर्थ पाद में ना विभ्राणा शरणनवा, सेम टू सेम वही है। शरणनवा ना प्रथम खंड, शरणनवा प्रथम खंड था, वो वहाँ दूसरे चतुर्थ पाद में क्या हो गया, दूसरा खंड हो गया, तो आद्यंतिकम। फिर ना विभ्राणा जो अंतिम में था द्वितीय खंड था, वो उसके ना विभ्राणा आदि में हो गया, तो अंताधिकम हो गया। बस यही है, ठीक। चलिए समझ में आ गया। मधुपर जी पराजित मानिनी जनमन सुमन सुरभि श्रियम अभृत वारित वारिज विप्लवम स्फुटित ताम्रवर्णम जगत। इसमें वो है क्या, अरे एक ही पाद में उसके है, ठीक है ना। पर है ना, जित है ना। तो ये क्या है, वो तस्मिन ने पादी जो अंतिम में कहा था ना, तो यमक अलंकार है, इस न मानने चलेगा। अब इसमें ज़्यादा उसमें झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक ही पाद में सब मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप अपने से बना लीजिए, उसको समझ लीजिए, इतना समझिए। देखिए पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर मन मिल रहा है दूसरे पाद में, देखिए मानिनी जन मन और सुमन हम, तो उसी पाद का जो प्रथम खंड है वो मध्य में चला गया। इसमें चार चार खंड भी कर सकते हैं, जनमन सुमन सुरभि श्री, मान लीजिए चार खंड कर दिए, तो जनमन का मन जो प्रथम खंड में था वो द्वितीय खंड में चला गया, मध्य में चला गया। इस तरह कर करके तस्मिन नियम पादे वाला है, तो अनेक प्रकार का यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ। फिर देखिए वो तृतीय पाद में देखिए अभृत वारित वारिज विप्लवम, तो वारी वारी हुआ। फिर स्फुटित ताम्रवर्णम, तो ताम्र हुआ, ठीक है ना। और इसमें ताम्र, ये सब क्या है, अर्थो भिन्न भिन्न है ना। अर्थ यदि है तो भिन्न भिन्न है, या तो एक अर्थ वाला एक नए अर्थ वाला है, बिना अर्थ वाला है। तो ये सब यमक अलंकार है। वो लाटानुप्रास चाहे वर्णानुप्रास ये सब मत कर लीजिएगा, यमक अलंकार इससे भिन्न होता है, ठीक। तो चलिए 399 तक, यहाँ 369 तक दिखा दिए। और आगे अंतिम में देखिए क्या लिख रहे हैं, एवं वैचित्र्य सहस्र ही, इस प्रकार वैचित्र्य सहस्र से, इस प्रकार हजारों वैचित्र्य के कारण नाना अलंकार होंगे, नाना उदाहरण भी होंगे, है ना। वैचित्र्य सहस्र ही स्थितम अन्यद उन्नेयम, यहाँ स गलत उन्नेयम लिखा है ना, क्या लिखा है उन्नेयम, तो म लिखा है यहाँ स गलत छप गया है। उन्नेयम मतलब अब आप ढोइए यमक अलंकार को, ठीक है ना। अब आप उन्नयन करिए, मतलब आप ढोइए। मैंने आपको जितना बताना था यमक अलंकार के विषय में मैंने बता दिया है। अब वैचित्र्य सहस्र से मतलब अनेक प्रकार के विचित्रता के कारण अनेक प्रकार के यमक अलंकार तत्र तत्र जगहों में होंगे। अब आप उसका उन्नयन करिए, आप उसको ढोइए, आप उसको समझिए। मैं अपना यहाँ विराम देता हूँ। अब आगे यहाँ पर क्या श्लेष अलंकार के विषय, श्लेषों के श्लेष विषय का अलंकार चालू हो गया, श्लेष अलंकार यहाँ तक का उन्होंने यमक अलंकार बता दिया। आपको कुछ ध्यान में बिल्कुल कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम में मैं एक बार बोल देता हूँ, आपको क्या याद रखना है, बस याद रखना है यमक अलंकार का स्वरूप अर्थे सति अर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति ही यमकम, इतना याद रखना है। और वो यमक जो है वो पादवृत्ति भी होता है, खंड वृत्ति भी होता है, और इसी के कारण वो अनेक प्रकार का हो जाता है। बस इतनी वो पंक्ति याद रखिए, पाद तद भाग वृत्ति ही याद याति तद याति अनेकता में, पंक्ति याद रखिए। उसमें पादवृत्ति जो यमक होता है वो कितने प्रकार का होता है उसका चूँकि परिगणन संभव है, क्योंकि पादवृत्ति है, और उसके नाम भी चूँकि याद रखना जरूरी है और पूछते भी है। तो वो जो मैंने आपको शुरुआत में नाम लिखा दिए वो याद रखिए। और तत्खंड वृत्ति कितने प्रकार के, 2 खंड करेंगे तो 20 होंगे, 3 खंड करेंगे पादों में तो 30 होंगे, और 4 खंड करेंगे तो 40 होंगे। ये एक चीज़ याद रखिए। और बाकी अनेक प्रकार का यमक होगा, उसके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और आगे एक जो अनवर्थ नाम दिए, अंताधिकम, मध्याधिकम, आद्यंतिकम, वो नाम कैसे बनेंगे और कैसे कहाँ कैसा यमक होगा तो होगा, बस ये एक ध्यान रखिए। और उसके उदाहरण हल्के हल्के से देख लीजिए, उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। केवल दिमाग में रखिए कि कौन सा खंड कहाँ पर हुआ क्या है, कौन सा पाद कहाँ पाद चला गया,
और कौन सा अलंकार हुआ उसका कोई नाम होता है तो उसको नाम याद रख लीजिए, और नाम यदि कोई नहीं दिया तो वो खंड वृत्ति है और यमक अलंकार, इतना याद रख लीजिए। बस आवृत्ति करते रहिए, आपका यमक अलंकार का कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। और भी कोई संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज का पाठ यही विराम देते हैं, यहीं पर पाठ को विराम देते हैं। अगले अलंकार के साथ अब दूसरे वीडियो में मिलेंगे। अस्तु।